बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 26 जनवरी 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि आज से 5-6 हफ्ते पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कालम सपुर्द कलम किया था। नाजरीन, सुहेल वड़ाइच के उस कालम के हवाले से मैं अपनी गुजारिशात एक वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं। नाजरीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने उस कालम में 10-12 सीनियर लीगी रहनुमाओं के नाम लिखे थे और उसमें सराहत के साथ सुहेल वड़ाइच साहब ने उन 10-12 सीनियर लीगी रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ पेश किया था कि उन्हें नवाज शरीफ के बयानिए से शदीद तरीन इख्तिलाफात हैं। नाजरीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने उन 10-12 सीनियर लीगी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात अपने उस कालम के ज़रिए नवाज शरीफ तक पहुंचाने की एक कोशिश की थी। नाजरीन, यकीनन आप लोग जानते हैं कि उन 10 सीनियर लीगी रहनुमाओं में इस कदर जुर्रत, इस कदर हिम्मत मौजूद नहीं थी कि वो अपने पैगामात बराह रास्त मरियम नवाज तक या नवाज शरीफ तक पहुंचा दें। चुनाचे उन्होंने इस काम के लिए सुहेल वड़ाइच की खिदमत हासिल कर ली। सुहेल वड़ाइच साहब ने उन 10 सीनियर लीगी रहनुमाओं के नाम अपने कलम में लिख लिए और इस तरह नवाज शरीफ तक उनके तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचा दिए। उसके बाद आपने देखा कि गुज़श्ता 1-1.5 माह से नवाज शरीफ की ज़बान बंदी हो गई है, क्योंकि नवाज शरीफ को अब हक़ाइक़ का इदराक होना शुरू हो गया है कि मेरे अपने ही पार्टी के अंदर सीनियर लीगी रहनुमा मेरे खुद साख्ता मज़ाहमती बयानिए का बोझ उठाने के मुतहम्मिल नहीं हो पा रहे। नाजरीन, इसी तरह एक और कोशिश की है सलीम साफ़ी साहब ने। सलीम साफ़ी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से एक कालम सपुर्द कलम किया है और मैं समझता हूं कि अपने इस कालम के जरिए सलीम साफ़ी साहब ने अमलन अपोजिशन के बयानिए को ज़मीन बोस किया है और अपोजिशन के बारे में हम जिस तरह के तबसरे और तज्ज़िये गुज़श्ता 5-6 माह से तसलसल के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहे हैं, हमारे उन तबसरों पे सलीम साफ़ी साहब ने मोहरे तस्दीक सबत कर दी है। सलीम साफ़ी खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट जाहिर करने के चक्रों में जो है खुद ही अपने ऊपर उन्होंने जो है ना एक तनकीद का हमें मौका फराहम कर दिया है। हमारे मौक़िफ़ की तायीद करके कि अपोजिशन की सियासी जमातों ने जो ये एक नारा मस्ताना बुलंद किया है कि हम जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम सिविल बालादस्ती को बहाल करना चाहते हैं। सलीम साफ़ी ने खुद को स्मार्ट जाहिर करके जो है अपने ही मौक़िफ़ की अपने तहरीर के जरिए जो है वो नफ़ी कर दी है। नाजरीन, ये मैं चंद लाइनें आप लोगों की खिदमत में सलीम साफ़ी के कालम से पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सलीम साफ़ी साहब भी अपने इस कालम के ज़रिए इमरान खान साहब से मुखातिब हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के लिए जो है ना वो NRO मांग रहे हैं। एक तो वो कहते हैं फजल रहमान साहब के हवाले से कि फजल रहमान साहब समझते हैं और ठीक समझते हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी और धांधली से काम लिया गया। यानी फजल रहमान को तकलीफ किस बात से है कि वो खुद इलेक्शन में अपने हलके से मुस्तरद हो गए हैं। दूसरा, वो इमरान खान के बारे में साजिशी थ्योरीज पे यकीन रखते हैं, यानी दैट मीन्स के उनका मसला इमरान खान साहब की ज़ात है और उनका मसला जमहूरियत की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती, सिविल बालादस्ती कतई तौर पे नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपनी अपनी डील की कोशिशों में मसरूफ़ थी, मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान और उनके सौरतकारों के खिलाफ तसलसल के साथ अपोजिशन करते रहे। यानी यहाँ पे सलीम साफ़ी साहब ने तस्लीम कर लिया कि 2018 के इंतखाबात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की कोशिशें कर रही थी। ठीक है, तो आप तस्लीम कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं
कि जी ये पोजीशन जो है वो सिविल बालादस्ती चाहती है, आइन की बालादस्ती चाहती है, जमहूरियत की बालादस्ती चाहती है। हम भी तो यही कहते रहे हैं ना कि ये लोग अंदरूने खाना डील की कोशिशें करते हैं, जब वो नाकाम हो जाते हैं तो उसके बाद जो है ना एक ड्रामा रचाना शुरू कर देते हैं, एक तहरीक का आगाज करना शुरू कर देते हैं, और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाए। आगे चल के सलीम साफी साहब क्या लिखते हैं, मजीद चार्जशीट कर रहे हैं वो खुद को भी, फजल रहमान साहब को भी और अपोजिशन की सियासी जमातों को भी। कहते हैं कि गुज़श्ता साल वो इस्लामाबाद धरना देने आए, अब उनकी नाराजगी में ये बात भी शामिल हो गई है, मौलाना फजल रहमान साहब की नाराजगी में ये बात भी शामिल हो गई है कि जिन वादों की बुनियाद पे उनको उठाया गया वो पूरे नहीं हुए। अब यहाँ पे खुद ये मौलाना फजल रहमान साहब पे खुदकुश हमला भी कर रहे हैं साथ साथ, यानी वो कह रहे हैं कि आज़ादी मार्च से मौलाना फजल रहमान साहब को उठाया गया, उनके साथ वादे किए गए और वो वादे पूरे नहीं हुए। अब नाजरीन, आज़ादी मार्च जब उठा था तो उसके बाद फजल रहमान साहब तसलसल के साथ ये कहते रहे टीवी टॉक शोज में, और फजल रहमान की जुमात के सीनियर रहनुमा भी टीवी टॉक शोज में ये कहते रहे कि मार्च तक हुकूमत नहीं रहेगी, मार्च 2020 तक हुकूमत नहीं रहेगी। तो दैट मीन्स कि फजल रहमान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया राब्ते थे, ये यकीन दहानी, ये वादे मौलाना फजल रहमान के साथ किए किसने थे? सलीम साफी साहब ये बताएं ना। आप तो कहते हैं कि वो इसलिए नाराज हैं कि आज़ादी मार्च जब खत्म किया गया उनके साथ वादे किए गए थे, तो क्या इमरान खान साहब ने वादा किया था कि जी आप आज़ादी मार्च खत्म कर दें तो मार्च 2020 तक मेरी हुकूमत नहीं रहेगी? या परवेज इलाही ने किया था? किसने किया था? या आपने किया था? तो ये वादा कौन कर सकता है? ये एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फजल रहमान साहब उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से खुफिया मुज़ाकरात करते रहे, उनसे वादे किए गए, वो वादे पूरे नहीं हुए, उसके बाद फिर उन्होंने तहरीक शुरू कर दी। तो आप एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत गिराना चाहते हैं और उनके बातों पे आप यकीन करते हैं। यहाँ पे तो ये खुद फजल रहमान साहब के ऊपर जो है ना ये एक चार्जशीट है, और खुद सलीम साफी के बयानिए पे चार्जशीट है। आगे जाके वो लिखते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की डीलें नाकाम हुई तो पीपल्स पार्टी आगे बढ़ी और एपीसी बुलाकर और पीडीएम तश्कील देकर मौलाना फजल रहमान को उसका सदर बना दिया। अब बताइए, यहाँ पे वो एक बार फिर चार्जशीट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की डीलें जब नाकाम हुई तो उन्होंने एपीसी बुलाई और फिर पीडीएम तश्कील दे दी। व्हाट डज दैट मीन? कि पीपल्स पार्टी इस दौरान और नून लीग इस दौरान डील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो नाकाम हुई तो ये पीडीएम की तहरीक शुरू हो गई। व्हाट डज दैट मीन? कि पीडीएम की तहरीक सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि डील हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो जाए। तो यही बात हम 5-6 महीनों से कर रहे हैं कि इस तहरीक का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ इतना है। लेकिन सलीम साफी साहब, फिर आपको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पीडीएम की तहरीक है या आइन की बालादस्ती के लिए, सिविल बालादस्ती के लिए है। और नाज़रीन, आगे चल के वो लिखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को अगर जो है ना सुना न गया तो वो मुल्ला उमर भी बन सकते हैं, यानी कि खुदकुश हमले भी कर सकते हैं, खून खराबा भी कर सकते हैं, जंग का ऐलान भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे कॉलम में सलीम साफी साहब ने ये लिखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, एक तो उनके साथ वादे पूरे नहीं किए गए, यानी एस्टेब्लिशमेंट ने वादे पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ वो लिखते हैं कि वो चूंकि अपने हल्के से हार गए हैं इसलिए उनको तकलीफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फजल रहमान साहब का पूरा नैरेटिव ये है कि मैं क्यों शिकस्त खुर्दा हूं, मैं असेंबली से बाहर क्यों हूं, ठीक है, यही मतलब है इसका। और फिर दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि वो मुल्ला उमर बन जाएंगे, यानी कि इमरान खान साहब आप उनकी बात सुन लें और उनके साथ कुछ गिव एंड टेक कर लें, कोई छोटी मोटी वजारत दे दें, तो उसके बाद जो है फजल रहमान साहब मुल्ला उमर नहीं बनेंगे। सलीम साफी साहब को तो ये कहना चाहिए था कि मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक इस मुल्क में ओरिजिनल खालिसतन असली जमहूरियत बहाल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो अपने हल्के से हार गए हैं, उनके साथ वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, इसलिए फजल रहमान साहब मुल्ला उमर बनने की तरफ जा रहे हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? कि फजल रहमान साहब कुछ चाह रहे हैं और सलीम साफी इमरान खान साहब को और एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भाई फजल रहमान साहब के साथ कुछ गिव एंड टेक कर लो, गिव एंड टेक कर लो। तो ये कालम खुद सलीम साफी की जात पे खुदकुश हमला है, फजल रहमान की सियासत पे खुदकुश हमला है, अपोजिशन के ऊपर खुदकुश हमला है, नून लीग पीपल्स पार्टी पे खुदकुश हमला है, और हमारे मौक़िफ़ की, हमारे
तबसरों और तज्जियों के एक एक लफ्ज की जो है ये तस्दीक करना है। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।